इंटीजर्स। आज हम समझेंगे इंटीजर्स किन्हें कहते हैं। मान लिया अमित एक बिजनेसमैन है, उसने एक नोटबुक बनाई है जो शो करती है उसके लॉसेस और गेन को, और उसने उसमें कुछ नंबर लिखे हैं। कुछ दिन बाद उन्होंने इस नंबर को देखा तो उसे समझ में नहीं आया कि ये सब उसके गेन्स हैं या उन्हें इतना नुकसान हुआ है या कुछ में फ़ायदा हुआ है कुछ में नुकसान हुआ है। तो वो कैसे अंतर करे कि इसमें से कौन से नंबर इंडिकेट करते हैं उसके गेन्स को और कौन से नंबर इंडिकेट करते हैं उसके लॉसेस को। इसी तरह सुमन एक शॉपकीपर है, उसके पास ममता आई पेन खरीदने। उसने 10 रुपये का पेन खरीदा, लेकिन उसके पास केवल 5 रुपये थे, तो उसने 5 रुपये दिए और सुमन ने उसके नाम के आगे 5 रुपये लिख दिए, ममता के आगे 5 रुपये। अब कुछ दिन बाद जब उसने देखा तो उसे समझ में नहीं आया ये 5 रुपये सुमन को ममता को देने हैं या ममता सुमन को देगी। इसी तरह रुचि और प्रीति एक गेम खेल रही थी। उन्होंने एक नंबर स्ट्रिप बनाई। उन्होंने रूल कुछ इस तरह से डिसाइड किया। उन्होंने एक बैग लिया, बैग में एक रेड डाइस और एक ब्लू डाइस डाला। उन्होंने कहा कि एक बारी बारी से वो बैग में हाथ डालेंगी, डाइस निकालेंगी और थ्रो करेंगी। अगर ब्लू डाइस निकल के आएगा तो थ्रो करने पे जो नंबर आएगा तो वो उतने खाने फॉरवर्ड आगे बढ़ेंगे। अगर रेड डाइस निकल के आएगा उस पे जो नंबर आएगा थ्रो करने पे वो उतने खाने पीछे जाएंगे। तो सबसे पहले रुचि ने बैग में हाथ डाला और ब्लू डाइस निकाला। थ्रो करने पे 5 आया। 0 पे उन्होंने अपने अपने टोकन या गोटी रख दी। रुचि जो है 5 खाना आगे बढ़ के 5 पे आ गई। अब प्रीति ने बैग में हाथ डाला, रुचि ने ब्लू डाइस वापस बैग में डाल दिया। प्रीति ने जब डाइस निकाला तो उसके पास रेड डाइस आया। उसने रेड डाइस थ्रो किया तो 2 आया। अब उसे पीछे जाना है, उसकी गोटी 0 पे। अब वो पीछे कैसे जाए, पीछे तो कुछ है ही नहीं। रुचि कह रही है कि तुम्हारा नंबर 0 से पीछे होना चाहिए, 0 पे भी नहीं होना चाहिए। तो अब वो क्या करें, तो उन्होंने एक नई नंबर स्ट्रिप बनाई। उन्होंने बीच में 0 लिख दिया और एक तरफ 1 2 3 4 लिख दिया, दूसरी तरफ भी 1 2 3 4 लिख दिया, और डिसाइड किया कि ब्लू डाइस निकालने पे वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे और रेड डाइस निकलने पे वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। अब उन्होंने स्ट्रिप तो बना ली, पर कौन सी फॉरवर्ड डायरेक्शन को शो करते हैं नंबर और कौन सी बैकवर्ड डायरेक्शन को शो करते हैं, इससे उनका पता नहीं चल रहा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमें कुछ ऐसे नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि अपोजिटनेस के आइडिया को डिस्क्राइब एक्सप्रेस कर पाए। अपोजिटनेस के आइडिया जैसे लॉस और गेन, डेबिट और क्रेडिट, यानी उधार लिया गया है या दिया गया है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शंस। तो इसी को कमी को पूरा करने के लिए निगेटिव नंबर्स को यूज़ किया गया। निगेटिव नंबर्स लॉस और गेन को डिफाइन कर सकते हैं, क्रेडिट और डेबिट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि इसके आगे माइनस लिखा है, इसके आगे प्लस लिखा है, इसके आगे माइनस लिखा है, तो अमित तुरंत समझ जाएगा कि उसे 1000 का लॉस हुआ है, 2000 का प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है, और 1950 का लॉस हुआ है। इसी तरह यहाँ पे अगर माइनस लगाओ तो सुमन समझ जाएगी ममता पर 5 रुपये ड्यू है, 5 रुपीज़ ड्यू है, यानी ममता उसको देगी। उसी तरह अगर इस स्ट्रिप में वो 0 से पीछे के नंबर पे माइनस लगा दे तो ये इंडिकेट करेंगे कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन है। तो 0 से आगे के जो पॉजिटिव नंबर है प्लस के साथ के नंबर है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, और 0 से माइनस की डायरेक्शन में चलना बैकवर्ड डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो निगेटिव नंबर से ये फ़ायदा हुआ कि अपोजिटनेस का आइडिया एक्सप्रेस करने में आसानी हुई। इसके अलावा 0 से कम है या 0 से ज़्यादा है, इसको एक्सप्रेस करना भी आसान हुआ। इसी तरह यदि हम 7 में से 2 माइनस करें तो 5 आएगा, लेकिन अगर 2 में से 7 माइनस करें तो क्या आएगा, उसको भी एक्सप्रेस करने के लिए निगेटिव नंबर्स यूज़फुल हुए।
तो निगेटिव नंबर्स का आइडिया इस तरह से एग्जिस्टेंस में आया। सबसे पहले काउंटिंग नंबर्स खोजे गए, 1 2 3 4। इस कलेक्शन को नेचुरल नंबर कहा गया। फिर ज़ीरो की डिस्कवरी के बाद इसमें जब ज़ीरो ऐड किया गया तो ये कलेक्शन कहलाया होल नंबर, यानी 0 1 2 3 4। फिर नेगेटिव नंबर्स की भी जब ज़रूरत महसूस हुई, उनको डिस्कवरी किया गया, तो इसी में नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर दिया गया, यानी ज़ीरो के इधर प्लस वाले नंबर, इधर माइनस वाले नंबर, इन्हें इंटीजर्स कहा गया। +1 +2 +3 +4, इन सब नंबर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, इनको नेगेटिव इंटीजर्स कहा गया। और ज़ीरो जो बीच में पड़ता है उसे ना तो पॉजिटिव माना गया ना नेगेटिव माना गया। तो अगर हम कहें कि कहीं का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री कम है, तो हम कहेंगे वहाँ का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस है। और अगर हम कहें कहीं का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, यानी वो टेम्परेचर जिसमें बर्फ़ जमना शुरू होती है से 5 डिग्री ऊपर है, तो हम कहेंगे वहाँ का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है। यानी माइनस इंडिकेट करता है कि 0 से भी नीचे है टेम्परेचर, और +5 इंडिकेट करता है कि 0 से भी ऊपर है। +6 चलना है खाने, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना है। -6 डायरेक्शन खाने चलना है, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में 6 खाने चलना है। +1000 रुपीज़ लिखे हैं, यानी ये प्रॉफिट है। -1000 रुपीज़ लिखे हैं, यानी ये लॉस है। +3 लिखे हैं, यानी क्रेडिट हुआ है, जमा हुए हैं। -3 लिखा है, यानी डेबिट हुए हैं, यानी